जब स्कूल आना था ना मुझे ना आधे पत्ते तोड़ दिए देखो पेड़ के। ओह माय गॉड। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। मैं और आमिन जा रहे हैं हम लोग स्कूल। आज आमिन का स्कूल डे है। चलो चलो चलो। वो चली जाएगी बेटा, तू मेरे साथ चल। उसे बहुत टेंशन होता है, वो कार आ रही है, उस तरफ जाने वाली थी कार। आमिन को ग्रैंडपा का फोन आया है इसलिए बोला पापा। आज ना मैंने आमिन को वो जो हर रोज देती हूँ ना ब्रेड, वो डाइनो वाली वो सब वो नहीं दिया है। लास्ट टाइम मैंने रोटी बना के दी थी तो उसने तो खाई ही नहीं रोटी, इसलिए मैंने आज उसको आलू परोठा बना के दिया है। क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे घर पे गेस्ट आए थे ना, तब मैंने आलू पराठा बनाया था तो आमिन ने बहुत मस्त तरीके से खाया था। इसलिए फिर मैंने आज उसको लंच में आलू परोठा, दूधी का हलवा, ऐसी सब चीजें दी है। दूधी का हलवा तो वो खाएगा ही नहीं पता है, बट फिर भी मैंने रखा है, शायद सब बच्चों के साथ में वो बैठ के खाए। और देखो ये मुझे बार बार गोदी में उठाने को बोल रहा है। इतने बड़े लड़के को गोदी में उठा के चलना बहुत ही अग्र है आमिन। तो क्यों गोदी में उठने को बोल रहा है? आमिन आजकल रोता है। शुरू में तो इतना एक्साइटेड होके जाता था ना कि मैं छोड़ने जाती थी तो मुझे आराम से बाय बोल के खेलने लगता था, और आजकल तो रोने लगता है वो जब मैं निकलती हूँ तब। पता नहीं अभी उसका मूड चेंज हो गया है स्कूल के लिए। और ये देखो यहाँ पर कुछ खूबसूरती लग रही है मुझे, ऐसे लाल लाल फ्लावर जैसा है, बट फल है वो हमारे घर पे है ना, वही है। वो पंछी खा के सब कचरा निकालते हैं ना, ये बस वही है। जब स्कूल आना था ना मुझे तो यहाँ पे 2 दरवाजे हैं, तो मुझे कैसा पता चलता था कि यहाँ पे जो ये बस स्टॉप है ना उसके बाद वाला दरवाजा है हमारा ही। बट अभी यहाँ पे बस स्टॉप ही चला गया है। देखो और कितनी सफाई से यहाँ से बस स्टॉप हटाया है। आप लोगों ने पुराने वीडियो में देखा होगा मेरे, यहाँ पे एक स्टॉप था, वहाँ पर बैठने की व्यवस्था थी जो लोग बस के लिए वेट करते हैं। बट अभी इतनी सफाई से हटाया है तो पता ही नहीं चलता है कि पीछे कभी बस स्टॉप था या नहीं। और आमिन शायद मुझे वहां से देख के रो रहा है। फिर वो क्या होता है 10-15 मिनट में वापस खेल में खो जाता है। टीचर हमेशा ऐसा बोलती है। और मैंने मेरी सहेली है जो स्कूल में नौकरी करती है उसको भी पूछा था कि ऐसे बच्चे क्या करते, तो बोले थोड़ी देर ही रोते हैं वो, फिर बाद में सही हो जाते हैं। तो शायद आमिन भी ऐसा ही है। देखो ये हमारे पेड़ पे इतने सारे पंछी बैठते हैं ना, वो लोग कितना कचरा गिराते हैं फिर। और ये देखो कितना बड़ा पंछी जा रहा है यहाँ से। तो बट अभी तो यहाँ पे सब साफ कर दिया है, इसलिए क्या दिखाऊं मैं आपको, वरना वो लोग है ना आधे पत्ते तोड़ दिए देखो पेड़ के। तो पेड़ पौधे पंछियाँ देखते देखते मैं पहुंच गई हूँ अभी घर। आमिन स्कूल, अर्पित नौकरी, और मैंने आज चाय नाश्ते में लिया है आलू परोठा जो आमिन के लिए बनाया था ना, बस वही। अभी क्या है ना कि सारे काम खत्म करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर पौधों को पानी देने। देखिए यहाँ पे नल है, उसका पाइप लगी हुई है। भाई हम लोग चाय नाश्ता करेंगे तो पौधों को भी तो करना पड़ता है ना। ओह माय गॉड, यहाँ से तो पाइप निकल चुका है, फिक्स करने जाना पड़ेगा मुझे उसको। ये जो आ रहा है ना आवाज, वो कपड़ों की मशीन का आवाज है, कपड़े धुल रहे हैं। और मैं अभी डिश वॉशर खाली कर रही हूँ क्योंकि रात को बर्तन वॉश किए थे, उसको अभी जमाने का है मुझे वापस। तो ये तो चक्र चलता ही रहता है बर्तन का, तो घिसो, सुखाओ, फिर उसको वापस जगह पे रखो, फिर यूज करो, फिर उसको घिसो, फिर बाद में सुखाओ, फिर वापस रखो। पूरा दिन यही चक्र चलता रहता है बर्तनों का ही। सुबह का शुरुआत ही मेरा तो बर्तनों के साथ होता है। अभी टाइम हो चुका है लंच का, तो मैंने लिया है लैपटॉप सबवे और साथ में बर्फ डाल के कोक। बहुत गर्मी है ना बाहर, तो ये वाला अच्छा रहेगा।
देख सकते हो आप बाहर कितनी कड़ी तेज धूप है, बहुत धूप है बाहर। अभी ये माला वगैरह मैंने क्यों पहना है पता है? मैंने आज बनाया एक पॉडकास्ट, अभी पता नहीं कैसा लगेगा आप लोगों को, और ये सभी के लिए है, मतलब सभी के लिए, मतलब सभी उम्र के लोगों के लिए है और सभी क्षेत्र के लोगों के लिए है। तो बस बनाया है फर्स्ट पॉडकास्ट, देखिएगा। अभी मैं कपड़े सुखाने आई हूँ, तब तक हो जाएगा लंच बनाने का टाइम, तो फिर मैं जाऊंगी अभी किचन में लंच बनाने के लिए। कपड़े धुल गए तो उसे सुखा देती हूँ। धूप बहुत है ना, इसलिए यहाँ छत के नीचे ही सुखा रही हूँ। इसमें भरने के बाद इसको रख दूंगी धूप में, सही है ना। चलो फाइनली सुखा दिया। आधे कपड़े तो वहाँ लाइन पे ही सुखाने जाना पड़ा क्योंकि इसमें सारे कपड़े नहीं आ पाए थे। और अभी मैं जा रही हूँ किचन में खाना पकाने के लिए। आमेन और अर्पित दोनों साथ में ही आएंगे। अर्पित ये वाली नौकरी से आके खाना खा के दूसरी नौकरी पे चले जाएंगे, इसलिए रास्ते में वो आमेन को पिकअप कर आ जाएंगे। तो बस तब तक बन जाएगा खाना। कौन आयु? हाँ यो मजा पड़ेगी तने। वाह भाई वाह। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसा रहा इतनी धूप में जाकर आना? बहुत गर्मी से बाहर नहीं आमेन। बहुत गर्मी से है ને આમેન। એસી ચાલ લાગી સારું જમવાનું લઈ આવો હવે। हाँ देखो यहाँ पे गिराना मत हाँ આમેન। અહીંયા પાડીશ ને, ચાલ હું તને ઉતારી આપું છું, ચાલ। हाँ બહાર નીકળ। પેલા યુનિફોર્મ ચેન્જ કરવાનો, પછી રમવાનું, બરાબર બરાબર ને? હા નવું છે તાર? ના કેમ નથી નવું? ચાલ ને તું નહીં લે। ઓકે मैंने मेरे लिए अभी कॉफी बनाई, तो आमीन बोल रहा है उसे चाय पीनी है, तो उसके लिए मैं टी बैग वाली चाय बना रही हूँ। हाँ जो तू जो आजा आमीन શું પીવું છે? ચા ચા આમીનને ચા બહુ ભાવે છે ને આજકાલ। હજી થોડી ગરમ કરીશું ને પછી થોડું કલર આવશે। ને તો દૂધ જેવી લાગશે। હા હું એમ જ આપીશ તને, એમ જ આપીશ। પેલા બનાવવાનું છે। હા હું જ આપું છું। હા એવી રીતે પીવાની। હા मारा नहीं पी। वो क्या कर रहा है इसमें से यूं दिख रहा है ना, वो बता रहा है चाय पीने के बहाने। मुझे पता है। नहीं मुझे नहीं पीनी है, तू पी तू पी। तो अभी मैं आ गई हूँ कपड़े लेने के लिए, क्योंकि चाय पीने के बाद ना ये काम करना थोड़ा अच्छा लगता है, बिना चाय पी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मेरी और आमिन की दोनों की चाय कॉफी दोनों सब कुछ खत्म करने के बाद ठंडी ठंडी हवा को एंजॉय करते करते अभी कपड़े उठाऊंगी और काम पे शुरू हो जाऊंगी। देखो इतनी हवा है तो ये भी उड़ के गिर जा रहा है, ये भी नहीं रह रहा है। ठंडी हवाओं के साथ और भी थोड़ी ठंडक यहाँ पर ले रहे हैं हम। पौधों में पानी दे रहे हैं क्योंकि मिर्चियों को है ना थोड़ा पानी वानी दूं तो वो अच्छी फाले फूले और ज्यादा मिर्ची आए। क्या करूंगी इतनी सारी मिर्ची का वो नहीं पता है, बट देखो तो सही कितना अच्छा लग रहा है ना। ये जो पूरी बूंदियां लग गई है ना, पानी की बूंदे पूरे पौधों में हर जगह पे फैल गई है, वो कितनी अच्छी लग रही है। मेरे साथ वापस से ऐसा हादसा हुआ कि मेरे पे ही पानी गिरा, क्योंकि पवन एकदम से इस तरफ आया ना, मैं पौधों पर पानी डाल रही थी
तो यहाँ पर अभी देखो ये है क्रिसमस ट्री छोटा सा, और ये है कड़ी पत्ता। अभी यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ रही है ना, इसलिए दोनों जल रहे हैं। तो क्या है कि ठंडे टाइम पर हम पानी डालें ना तो अच्छा रहेगा इन दोनों के लिए, इसलिए मैं फिर यहाँ तक आती हूँ पानी डालने के लिए, तो फिर सारे पौधों को ही दे ही देती हूँ। और यहाँ पर ट्रेलर की अच्छी जगह बन गई है ना। पहले यहाँ पे हम लोग सोफा वो सब रखते थे, ये गधी को बनाया था तब नया नया, तब हम लोग यहाँ पर सोफा वगैरह रखकर यहाँ पर हम लोग बैठते थे, एंजॉय करते थे शाम का टाइम, ऐसा हो मस्त। तो मैं तो सब्जी वगैरह भी काटने यहाँ पर आ जाया करती थी। फिर धीरे 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 उसका क्रेज खत्म हो गया फिर तो कैसा हो गया था, सारी भंगार की चीजें हम यहाँ पे रख रहे थे, आप लोगों ने देखा ही है वो वीडियो और फिर धीरे धीरे अभी ये ट्रेलर की जगह बन गई, देखो मैंने बोला था ना हमारे घर में नया सदस्य आए तो उसके लिए जगह भी तो चाहिए ना भाई। और ये वाला जो पौधा है ना, इस पर बहुत सारे फ्लावर आएंगे, शायद सर्दियों में ही आएंगे। और पुदीना भी काफी जल गया है सारा, देखो सारा पुदीना जल चुका है। अभी इसको नए सिरे से लगाना है मुझे, अभी नई तरीके से लगाऊंगी, क्योंकि बहुत धूप पड़ती है ना यहाँ पे, और हम लोग इंडिया गए ना उसके बाद इसमें थोड़ा फर्क आ ही गया था, क्योंकि 2 महीने हम इंडिया रहे, 2-2.5 महीने लग गए घर पे वापस आते आते, तो वो पौधों में बहुत फर्क पड़ जाता है वो सब। और इस बार तो इतनी सारी ऑरेंज लगी है, देखते हैं कितनी होती है कितनी नहीं होती है ना। पानी तो दे रहे हैं हम, बट फिर भी सूखती ही जाती है, देखो काफी सारी सूख चुकी है। ये भी हम पिछले साल इंडिया गए थे तब का ये प्रॉब्लम है और एक बार मैं दिखा देती हूँ यहाँ का शाम का नजारा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। देखो ये हमारा गजीबो भी दूर से बहुत ही बढ़िया लग रहा है, और ये पौधे पे जो आती है ना हल्की सी धूप, शाम की जो ठंडक वाली धूप, वो बहुत ही बढ़िया लग रही है। और ये खूबसूरत नजारे के साथ अभी हम लोग एंजॉय करने के बाद जा रहे हैं किचन में, डिनर पकाएंगे। डिनर का प्रोग्राम थोड़ा बहुत सोचा है, बट किचन में जाके ही बताती हूँ। रामन बोल रहा है कि चलो कपड़े ले लो मम्मा, चलो 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 ये जो लौकी है, कल जो कद्दू कट करी थी ना मैंने, ये वही लौकी है। यहाँ के फ्रिज में देखो काली भी नहीं पड़ी है ना, जैसी की वैसी। तो इसके मैं बनाने वाली हूँ पराठे। गुजराती में इस डिश को बोलते हैं दूधीना थेपला या फिर अकेला थेपला भी बोल दो चलेगा, और हिंदी में बोल सकते हैं ना लौकी के पराठे बोल सकते हैं, फिर भाखड़ भी बोल सकते हैं, इसको थेपला बोल सकते हैं, पराठे बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, बस इसमें लौकी डाल के बनाना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हम पराठे, वो भी लौकी के। दूधी में से अगर आप पानी निचोड़ लोगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि खूब सारा आटा फिर बाद में मिलाना पड़ता है। और यहाँ पर मैं अजवाइन को पीस कर मतलब हाथों में मसल कर ले रही हूँ, फिर डाल रही हूँ मिर्ची और हल्दी नमक। आप चाहो तो यहाँ पे आदू लहसुन मिर्ची किसी की भी पेस्ट डाल सकते हो, आप अपनी पसंद के हिसाब से सारे मसाले भी डाल सकते हो, और खट्टा मीठा भी बना सकते हो। बट मुझे आमेन के लंच बॉक्स के लिए बनाना है ना, इसलिए मैं सिंपल मसाले डाल रही हूँ और कम तीखा भी डाल रही हूँ। फिर मैंने थोड़ा डाला उसमें ऑयल, और ऑयल डालने के बाद मैं आटा लगाने लगी हूँ। तो देखो ये इस तरीके से आटा हो गया रेडी। और अब मैं बनाने जा रही हूँ रोटियां, मतलब जो रोटियों को हम तेल से सेकते हैं ना पराठे बनाते हैं वैसी वाली। बट यहाँ पर आमन के लिए बनाना है तो लौकी वाली रोटी वो खाएगा नहीं, इसलिए उसके लिए मैं सेव बना रही हूँ। तो यहाँ पे डाइनो शेपर मैंने लिया है, एक बार मैंने उसको चाकू से काट के देखा, दूसरी बार मैंने इस तरीके से करके देखा, और ये सारे शेप को मैं बेकिंग पेपर के ऊपर अभी इकट्ठे ही कर रही हूँ, क्योंकि छोटी छोटी रोटियों को अलग अलग से सेकना बहुत ही डिफिकल्ट है, मतलब ज्यादा टाइम लेता है। और दूसरी बार देखो, एक बार तो मैंने ऐसे घिस के ही बना दिया पेपर को, तो वो भी अच्छा रहा। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से सारे शेप मैंने रेडी करके फिर सारे डाइनो को एक ही साथ मैंने तवे पे सेक लिया, और ये पूरा प्लेट रेडी।
अभी आमन का चल रहा है यहाँ पर डिनर, साथ में फोन पे बात भी चल रही है। तो यहाँ पर मैंने मेरे लिए भी पराठे बनाए थे थोड़े, और मैं खा रही हूँ इस पराठे को अचार के साथ। बेसिकली ऐसी शेप वाली रोटी बनाने का रीजन सिर्फ इतना ही है कि हम इंडियन मॉम का स्टाइल होता है बच्चों को कैसे भी इधर उधर करके हम सब्जियां खिला दे। क्योंकि रोटी तो वो खाता ही है बट सब्जी नहीं खाता है ना, और लौकी की सब्जी तो थोड़ी ना वो खाने वाला था। बट इस तरीके से उसने अच्छे से रोटी भी खाई, सब्जी का भी कोटा हमारा खत्म हो गया उसका। तो इस तरीके से कल मैंने लंच के लिए भी बाकी के डाइनो जो मैंने प्लेट में दिखाया ना आपको, वो बाकी के जो है वो कल मैं उसको लंच बॉक्स में दूंगी। यहाँ पर ना 2 तरीके के उनके नाश्ते के डब्बे तैयार करने होते हैं, एक ब्रेकफास्ट का और एक लंच का। तो जो फ्रूट काट रही हूँ, अंडे उबाल रही हूँ, ये सब मैं ब्रेकफास्ट का जो उसका डिब्बा है उसके लिए कर रही हूँ। और फिर वो जो दूसरा डिब्बा है उसमें चीज रख दूंगी थोड़ी, और ये जो डाइनो बनाया है वो। तो इस तरीके से उसके 2 डिब्बे कंप्लीट हो जाएंगे। सुबह में भी कर सकते हैं ये सारी चीजें, बट फिर लेट होने का वो डर रहता है, फिर उसको खाना खिलाना होता है, उसमें फिर ज्यादा ध्यान नहीं जाता है, तो थोड़ी दिक्कतें आती है। इसलिए जितना हो सके उतना रात को ही करके सोती हूँ, क्योंकि यहाँ पे चीजें खराब नहीं होती है। हम फ्रिज में रखकर माइक्रोवेव में थोड़ा कर लेते हैं, चल जाता है। तो इस तरीके से आमीन का सारा प्रिपरेशन मैं रात को अगले दिन करके सोती हूँ। तो सुबह में आराम से मैं भी तैयार होके जा सकती हूँ और उसको भी आराम से नहला धुला के खिला पिला के ही जाती हूँ। अब यहाँ पर लगेगा कि ये सारी चीजें क्यों देना होता है, तो यहाँ पे न्यूट्रिशन का बहुत ही ध्यान रखते हैं बच्चों का स्कूल में, इसलिए हमें हर चीज प्रॉपर तरीके से देनी पड़ती है। फ्रूट, प्रोटीन, फिर कार्ब, सारी चीजों को अच्छे से देना पड़ता है। तो कभी मैं प्रोटीन में चिकन नगेट्स वगैरह दे देती हूँ, कभी ऐसे अंडे का कुछ दे देती हूँ। ये जो आवाज आ रही है ना, वो मैंने बर्तन धोने के लिए रखे हैं, इसलिए डिश वॉशर की आवाज आ रही है। और यहाँ पर मैं ये बता रही थी कि जो भी चीजें मैं दे रही हूँ वो सारी आमिर नहीं खाता है। येलो पार्ट तो वो खाता ही नहीं है, बट व्हाइट पार्ट दूंगी ना तो अभी मन होगा तो खाएगा, अदरवाइज नहीं। फ्रूट तो कभी भी नहीं खाता है। रोटी या ब्रेड ऐसा कभी खा भी लेता है। आलू पराठा खा लिया था आज, मुझे लगता है कि कल वो ये लौकी के पराठे भी खा लेगा। और अभी मुझे यहाँ पे आमिन काम कराने बैठ गया है ना। आमिन लाए अम्मा मुख्य लाए, ओके तार बस चला हाँ नीचे मैंने काम करवा दिया आमिन। ऐसा है इसका काम, ये आमिन का, ये मम्मा का, ये आमिन का, ये मम्मा का, सारी चीजें बांटनी होती है उसे। तो ये तू बड़ा होगा ना फिर तुझे अपने आप करना है। हाँ, तू छोटा है तब तक मैं ये करके दे रही हूँ तुझे, फिर तुझे अपने लिए भी खाना पकाना होगा और मेरे लिए भी पकाना होगा। नहीं सुनेगा ऐसी बातें। पीप उतरना है, जा प्रभु जा। अरे काम करवा दे, મને હેરાન ના કર। ચલ તું ઓ પતિ જ જવાય બેટા। હો પછી આપણે હાલી કવા જવાનું છે ને। માય શું માય? ओके हाँ मैं है। अभी सबसे आखिर में मैं ये सारी चीजें करूंगी। अरे जैसा आमिर ने बिखेरा है उसको मुझे ही सही करना है। हाँ हाँ। तो फाइनली सारा क्लीनिंग खत्म हो गया है, उसका बैग भी ऑलमोस्ट रेडी करके ही रखा है तो सुबह में मुझे बहुत ज्यादा टाइम ना लगे। और अभी मैं उसे सुलाने जा रही हूँ, इसलिए मैं करने जा रही हूँ आज के ब्लॉग का एंड। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और प्लीज मेरा पॉडकास्ट देखना मत भूलिएगा, और आप प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा और मैं दूसरा पॉडकास्ट बनाऊं कि नहीं बनाऊं। ये ब्लॉग को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। हाँ, ब्लॉग के साथ सब्सक्राइब करोगे? थैंक यू।